कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा, किसी को याद भी है? इतना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की पूछताछ के बीच तेजस्वी का बीजेपी पर पलटवार, जितना दबाओगे उतना मजबूत होंगे। क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला? क्या तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सही होगी? नमस्कार, आप सभी का बैठक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। लैंड फॉर जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच तेज हो गई है। मंगलवार को पटना स्थित ईडी कार्यालय में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से घंटों पूछताछ की गई है। वहीं आज बुधवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की जानी है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमले बोल दिए हैं। जी हां, आपने सही सुना, उनका कहना है जितना दबाएंगे उतना मजबूत होंगे। तेजस्वी ने ये वार किया है बीजेपी पर। जी हां, ईडी की लगातार जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है बीजेपी जितना भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेगी, जितना हमें तंग करने की कोशिश करेगी, उतना ही हम मजबूत होंगे। जी हां, उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि अब बीजेपी की A to Z टीमें बिहार में सक्रिय होने वाली है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए कहा, कोई भी आए जाए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। बुलाया जाता है तो हम आ जाते हैं, लेकिन इससे होना कुछ नहीं है। चलिए चलकर आपको दिखा दें तेजस्वी ने इसके आगे और कुछ क्या कहा है। का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा, हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा, किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएगी। जी हां, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तेजस्वी यादव पूरी तरह आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा है बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितना वे हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हम उतनी ही मजबूती से उभरेंगे और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनावी रणनीति के तहत विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनका मानना है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका असर उल्टा होगा। जी हां, इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली थी। यह घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के दौरान का बताया जा रहा है। सीबीआई और ईडी इस मामले की गहन जांच कर रही है और अब तक कई नेताओं और व्यापारियों से पूछताछ हो चुकी है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बीजेपी उन्हें जितना भी परेशान करे, वे बिहार में मजबूत होकर उभरेंगे और आगामी चुनाव जीतेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की यह जांच आरजेडी की छवि को कितना प्रभावित करती है और क्या तेजस्वी का यह विश्वास सही साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए बैठक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।
वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।